So this is how I dressed up in day one Malaysia. इतना प्राइम लोकेशन पे मेरा होटल है कि सामने ही ये मॉल नज़र आ रहा है और उसको कनेक्ट करता हुआ ये ब्रिज, और वो है मेरा होटल नोवोटेल। सोचो वॉकिंग डिस्टेंस है लेकिन इतना भी पास नहीं होगा कि इतनी जल्दी चले और सामने से मेरे ट्विन टावर निकल गया, हमने देख ही नहीं पाया। और जब नज़र गई तो ये मेरा रिएक्शन था, ये वाइल्ड रिएक्शन। तो ट्विन टावर हम आ चुके हैं और हल्की हल्की सी बारिश पोखरा जैसी, मतलब जहाँ जाओ पीछा करते करते बारिश आई जाती है। सुबह के ब्लॉग में आपने देख लिया होगा कि बारिश हो रही थी थोड़ी थोड़ी सी, नहीं बादल तो थे। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी तक बाहर से देखते देखते हम पहुंच चुके थे अंदर केएलसीसी पार्क में, सिम्फनी लेक के साइड से। आप देख रहे थे हम अपना ट्विन टावर। इस लेक में शाम के 8, 9 और 10 बजे लाइट शो होता है, जिसे आप देखने आ सकते हैं। मतलब ये बोला जा सकता है कि यहाँ पर मेरे को बिल्कुल दुबई वाली फीलिंग आ रही है। वो ट्विन टावर बुर्ज खलीफा के जैसे खड़ा हुआ है और उसी के साथ ही पूरा मॉल है, ये कैफ़े है, यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह हम अपना एंजॉय कर सकते हैं वेदर को। हल्की हल्की सी बारिश है जो कि दुबई में नहीं थी, और शाम तो पूरी हो ही चुकी है। और ये वाटर शो जो कि दुबई में भी हमने देखा था, अब रात होने से होगा। तो मेरे को तो मतलब एकदम डेजा वू होता है ना, वैसे तो फीलिंग आ रही है। So thanks to my Radhe Krishna that I was finally in front of the tallest twin tower of the world। मतलब कितनी ब्यूटीफुल फीलिंग थी अपने आप में। उसके साथ साथ ये केएलसीसी पार्क, मॉल, एवरीथिंग वाज वर्थ सीइंग। मतलब जितना भी टाइम हो यहाँ के लिए कम ही पड़ जाए, और वो भी विदाउट टिकट पूरा घूमना। मतलब क्या बोले सोने पे सुहागा इसको बोलेंगे। यहाँ से आप ये व्यू देखिए, हवा चल रही है मस्त मस्त, और व्यू है यहाँ का ज़बरदस्त। और यहाँ पे बज रहा है मलेशिया में 5:41। क्या ब्यूटीफुल व्यू है। बारिश भी शुरू हो गई है। रेनकोट हम लाए नहीं हैं और मेरे को अल्टीमेटली ऐसे सर ढक के चलना पड़ रहा है, लेकिन सच में ज़बरदस्त ऑसम। अगर आप चाहें तो इसके 80th फ्लोर पे जा सकते हैं, जो कि हम नहीं जाने हैं। बुर्ज खलीफा में हम 124th फ्लोर पे जा के थक चुके हैं। अगर आपको जाना है तो ये इसकी टिकट्स होती है, जो कि अगर आप बुक करेंगे तो आपके होटल से वो पिक करेंगे और आपको होटल पे ही ड्रॉप करेंगे। उसके एक्स्ट्रा चार्जेस 5000 अप्रॉक्स लेते हैं, लेकिन अगर आप वही टिकट यहाँ से परचेज़ करेंगे तो इट इज़ ओनली ऑफ 1400 रुपीज़। सो ये बाहर से ट्विन टावर देखने के बाद अब हम जा रहे हैं अंदर मॉल में। तो जैसे ही मॉल में एंटर हुए तो हमें पियानो की आवाज़ सुनाई दी, और वो पियानो हर बार की जैसे मेरे को अपनी तरफ खींचता सा ले गया, और हम फिर जाके कुछ देर के लिए वहीं ठहरे। जब भी मैं इसके करीब जाओ तो जैसे वो मेरे से बोल रहा है, जल्दी वापस आओ, कहाँ हो।
भटक गई हो। इसी के साथ ही मॉल देखने फाइनली हम निकल ही गए वो म्यूज़िक सुनने के बाद, जो कि रमज़ान के लिए इतना प्यारा सा सजाया हुआ था। और गुची के शोरूम्स तो मतलब इतना लग्ज़री मॉल था, लग्ज़री ब्रांड्स थी इसमें कि 2-2 3-3 तो गुची के ही शोरूम थे इसमें, और बाकी भी सारी महंगी ब्रांड्स ही थी मैक्सिमम। और वैसे भी था कि हाँ, अगर आपको एवरेज वाली शॉपिंग करनी है तो ऐसे नीचे में जाकर के कर सकते हैं, तो मतलब सबके लिए ही था। उसके अलावा ट्रेडिशनल ड्रेसेस ये इनकी देखिए, शायद ये ट्रेडिशनल ही रही होंगी, काफ़ी यूनिक थी। ऐसा सा लग रहा है जैसे ये साड़ियाँ लगी हों, लेकिन पता लगा कि स्टॉल्स है, नॉट साड़ी। सो दीज आर द नाइट सूट्स ऑफ 499 ringgit. It means 10,000 rupees. अगर फैशन की बात करें तो इतना नहीं है। इसके बाद हम आगे फूड सेक्शन में, जहाँ मेरे खाने लायक कुछ भी नहीं था, बट फिर भी हम कैसे कैसे करके ढूंढ रहे जा रहे थे। मौसम इतना अच्छा था और चाय तक नहीं मिली। ओह वाह, मैंगो मिल गया। जिंजर दिया है बट जिंजर वाली चाय नहीं दिया। साइड फ्री चने स्प्राउटेड, कितना बढ़िया से पैकेट बनाया है। तो खाने को कुछ मिल नहीं रहा था और उतनी तेज़ी से भूख बढ़ती जा रही थी क्योंकि मिल नहीं रहा था। तो इसलिए हम निकल गए चाइना टाउन, वहाँ पे शॉपिंग के साथ साथ शायद कुछ मिल जाए खाने को। सो इस वक्त हम आ चुके हैं चाइना टाउन। बारिश हो रही है झमाझम। और इंडियन रेस्टोरेंट हमें अभी मिला नहीं है, चाय मिली नहीं है, पकौड़े वाला मौसम है, तो देखते मिलेगा भी या नहीं। बट आई एम एक्साइटेड टू सी दिस चाइना टाउन। एशिया में किसी शॉप में पहली बार ये हिंदी लिखी हुई हम देख रहे हैं। सो दिस इज़ अ फिक्स्ड प्राइस शॉप। सो इंग्लिश में भी इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है, बट दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज कि मूल्य निर्धारित, इतना तो हिंदी इंडिया में भी नहीं हमने लिखी हुई देखी है। पूरा ट्विन टावर ही खिला दे रहे हैं आइसक्रीम में, और हम वेज वालों को वेज नहीं मिल रहा है, बताओ। बारिश में मज़ा तो आ रहा था, बट हाँ, उसने मेरी शॉपिंग में थोड़ी सी कमी कर दी थी। तो अब हम यहाँ से फाइनली निकल गए थे लिटिल इंडिया के लिए, जहाँ पे आपको इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ भी दिख रहे होंगे इस लेन में भी। लेकिन हम ढूंढते हुए जा रहे थे कैलाश पर्वत। तो पूरा दिन ऐसे घूमने के बाद भूख लग चुकी है बहुत ज़ोर की। बारिश हुई बट पकौड़े नहीं मिले, चाय नहीं मिली, कॉफ़ी नहीं मिली। बट अभी हम आ चुके हैं कैलाश पर्वत के कहीं आसपास। अभी तक कैलाश पर्वत देखने को नहीं मिला, देखने के बाद ही शांति मिलेगी। पकौड़े और चाय का टाइम नहीं रहा, अगर कर लिया तो डिनर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए देखते हैं वहाँ क्या खाते हैं। अगर दही जलेबी मिला तो हम डेफिनेटली खाने वाले हैं। इंडिया में खाए ना खाएँ, यहाँ का टेस्ट ही अलग आता है। कैलाश पर्वत ना सही, लेकिन ये मॉल ज़रूर सामने दिख गया। बट आज इतनी ज़ोर से भूख लगी है कि इसमें घूमने के लिए ताकत ही नहीं बची है। फाइनली कैलाश पर्वत। मतलब क्या बताएं, क्या मिल गया है, जैसे अमृत मिल गया हो।
चाय आनी बाकी है, बस समोसा मेरे को मिल गया है। मौसम इतना अच्छा है, पकौड़े नाते समोसे खा रहे हैं। केटल में चाय डाल। सब कुछ अच्छा था इनका एक्सेप्ट दिस टी। खैर ये सब खाने के बाद हम आ चुके थे मेट्रो स्टेशन। तो आज हम मोनोरेल लेने वाले थे इन मलेशिया। अभी हम यहाँ हैं और यहाँ से मेरे को जाना है राजा चुलान तक, यहाँ तक, जिसका रेट है 2.7। चीप भी है ये 2.7, जो कि हम यहाँ तक आए थे 30 रिंगिट लगा था और अभी हम पहुँच जाएंगे 2.7। वाओ। दुबई के बाद आज मलेशिया की मेट्रो। रोड का ट्रैफिक कम करने के लिए या यूँ है कि ट्रैफिक में आप ना फंसें, इसके लिए इन्होंने ऐसे पाथवेज बना दिए हैं जिनमें देखिए एसी भी लगा हुआ है। तो अगर आपको ट्विन टावर विज़िट करना है, आपका भी होटल सिटी सेंटर में है, तो इन पाथवेज से ही आप जा सकते हैं भाई। वो जो आपको ये रोशनी से नहाया हुआ दिख रहा है, ये है केएल टावर, और केएल टावर के साथ इस वक्त हैं हम। तो एट लास्ट डे एंड की तरफ बढ़ते हुए हम यहाँ पे सबसे अच्छा लगा ये सिम्फनी लेक को क्लीन कर रहे थे। अब सारे लाइट शो ख़त्म हो चुके थे, तो ये सबसे अच्छा लगा कि क्लीनिंग पे इतना ध्यान ये लोग दे रहे हैं। और बाकी तो जो विजुअल्स थे तो क्या ही बोलें, वो तो मतलब मेरी वीडियोस से आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ से जाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था, बाय बाय बोलने का मन नहीं था इस ट्विन टावर को। मिलती है शशा आपसे नेक्स्ट व्लॉग में बाटू केव्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शशा ऑफलाइन।